प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं हम आज के इस पवित्र दिन के लिए। एक बार फिर से हम आपके साथ प्रार्थना में सहभागी होने जा रहे हैं। तो आइए हम आज की आराधना के लिए प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हुए अपने हृदयों को आज के गीत के लिए तैयार करें और प्रभु को हम महिमा देते हुए एक गीत को आराधना के तौर पर गाते हुए उसको महिमा करें। हम अपनी आंखों को बंद करें और स्मरण करें प्रभु के उस प्यार को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अपने अनुग्रह से दिया। तो उस अनुग्रह को हम स्मरण करते हुए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। आइए हम एक गीत गाते हुए प्रभु यीशु मसीह की स्तुति महिमा करें। मुझे कहते हैं मैं वो नहीं जो दुनिया मुझे कहती है, मैं वो नहीं जो परिस्थितियां कहती है। मैं वो हूँ जो तू मुझे कहता है। यीशु मैं पूछ नहीं सर हूँ, गुलाम नहीं आजाद हूँ, आखिर नहीं पहला हूँ, मैं दास नहीं बेटा हूँ, बुलाया हुआ नहीं पर चुना हुआ हूँ मैं, हारा हुआ नहीं से बढ़कर हूँ मैं। मेरी पहचान मेरे खुदा से है, मेरी पहचान मेरे खुदा से है। जो सामर्थ मुझे देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यीशु मैं पूछ नहीं सर हूँ, गुलाम नहीं आजाद हूँ, आखिर नहीं पहला हूँ, मैं दास नहीं बेटा मुझे दुनिया नहीं बता सकती। इसके लिए तो मुझे उसके क्रूस की तरह देखने की जरूरत है, क्योंकि जितना
चमके और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। मेरा बाहरी रूप, रंग या परिस्थितियां मेरी पहचान नहीं है, पर मेरी पहचान यीशु मसीह ने अपने खून से लिखी है। और अब वो खुद कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके काम प्रकट कर सको। तो कैसे मैं हार सकता हूँ? तो कैसे मैं झुक सकता हूँ? कैसे मैं पीछे मुड़ सकता हूँ? कुछ नहीं सर हूँ, गुलाम नहीं आजाद हूँ, आखिर नहीं पहला हूँ, मैं दास नहीं। What's your turn? कुछ नहीं सर हूँ, गुलाम नहीं आजाद हूँ, आखिर नहीं पहला हूँ, मैं दास नहीं, बेटा हूँ। बुलाया हुआ नहीं, पर चुना हुआ हूँ मैं, हारा हुआ नहीं, पर जीवन से बढ़कर हूँ मैं, बुलाया हुआ नहीं, पर चुना हुआ हूँ मैं, बुलाया हुआ नहीं, पर जीवन से बढ़कर हूँ मैं। मेरी पहचान मेरे खुदा से है, मेरी पहचान मेरे खुदा से है। अभी समय है वचन से सुनने का, तो आइए हम खुदा के कलाम से पढ़ेंगे और आज के वचन को हम ग्रहण करें, उसके लिए अपने दिलों को तैयार करें। इस समय हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। इब्रानियों के नाम पत्री 5वां अध्याय। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करें, और वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। और इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। और यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून की नाई परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलकीसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। और उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी हैं, जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए? और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है,
जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। आइए हम सब प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, अब तक आपने संभाल के रखा। प्रभु जी, आपकी भलाई है, करुणा है कि हम अभी तक जीवित हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप आदर के योग्य, आप महिमा के योग्य, आप स्तुति के योग्य परमेश्वर है। प्रभु जी, विशेषकर प्रभु जी आज हम प्रार्थना करते हैं इस समय आपकी सेवकाई के लिए पिता परमेश्वर। जिस प्रकार से प्रभु यीशु आप इस दुनिया में आए और प्रभु जी आपने उस सेवकाई को आरंभ किया, शुरुआत की प्रभु जी, और प्रभु जी उसी मिशन को, उसी कार्य को प्रभु जी आपने अपने चेलों को सौंप दिया, ताकि पिता परमेश्वर आपका सच्चा वचन प्रभु यीशु लोगों तक पहुंच सके, सभी लोग प्रभु जी उद्धार पा सके। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी सेवकों के लिए प्रभु जी जो आपकी सेवकाई में कार्यरत हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहन को आशीषित करें। प्रभु जी, आपका अनुग्रह उन पर होने पाए। प्रभु जी, आपकी पिता परमेश्वर आशीष उनके जीवन में होने पाए, आपका अभिषेक उनके जीवन में होने पाए। प्रभु जी, जिस प्रकार से आप मूसा के संग रहे, आप यहोशू के संग रहे, अपने दास दासियों के संग रहे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी आने वाले समय में पिता परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा बहुत सारी आत्माएं आपके स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार होने पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं अपने दास दासियों को अच्छी सेहत दें, तंदुरुस्ती दें पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम विशेषकर याद करते हैं उनके परिवार की जरूरतों को पूरा करें, सारी कमी घटी को दूर करें। प्रभु जी, आपके नाम की महिमा उनके जीवन से होने पाए। जिस जगह पर भी वो सेवा के लिए जाते हैं प्रभु जी, वो प्रभु जी जहां पर भी वो कदम रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से विजयी होने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जहां भी वो जाएं प्रभु जी, आपके स्वर्ग राज्य के लिए आत्माओं को बचाने पाए। हो प्रभु जी, उनका मकसद सेवकाई हो, उनका मकसद वो मिशन हो, वो कार्य हो जो आपने उनको सौंपा है परमेश्वर। आपकी पवित्र आत्मा से उनका अभिषेक कर दें प्रभु जी। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सभी संस्थाओं के लिए, जिस प्रकार से प्रभु जी बहुत सारी संस्थाएं कार्यरत हैं पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर उन संस्थाओं में आशीषित करना, उन सभी आपके बच्चों को प्रभु जी जो भी इन संस्थाओं से जुड़े हैं, और प्रभु जी जिस प्रकार से प्रभु जी वो अलग अलग कार्यों के द्वारा, अलग अलग माध्यम के द्वारा प्रभु जी वो अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, चाहे वो समाज सेवा कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, चाहे पिता परमेश्वर वो बच्चों की सेवकाई कर रहे हैं, चाहे ओल्ड एज होम में रहकर सेवकाई कर रहे हैं, प्रभु जी जिस भी किसी भी प्रकार की वो सेवकाई कर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आशीषित करें उन्हें। प्रभु जी इन संस्थाओं की भी जरूरतों को पूरा करें पिता परमेश्वर, कमी घटी को दूर करें। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आशीषित करें सबको पिता परमेश्वर। हो प्रभु जी, जिन सेवकों ने प्रभु जी आपकी सेवा के लिए अपने जीवन को दे दिया है परमेश्वर, समर्पण कर दिया है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हो प्रभु जी उन्हें आशीषित करें, बहुतायत से इस्तेमाल करें प्रभु जी, आपका अनुग्रह उनके जीवन में होने पाए पिता परमेश्वर। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सभी सेवकाइयां मिलकर एक ही शब्द जिसको चर्च कहते हैं में शामिल हो जाती हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आपकी कलीसिया के लिए। प्रभु ये कलीसिया आपकी है, किसी इंसान की नहीं है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आपकी कलीसिया और बढ़ने पाए प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, और नए लोग प्रभु जी, जितने भी लोग आपको नहीं जानते वो आपकी सच्चाई को जाने, आपके चरणों में आए, आपके भवन में आए पिता परमेश्वर, ताकि सब मिलकर प्रभु जी आपकी आराधना कर सकें, आपकी महिमा कर सकें, आपकी सच्चाई को जान सकें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपकी कलीसियाओं को तैयार करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं हर एक जगह में पिता परमेश्वर, हर एक प्रभु जी कंट्री में, देश में, हर एक प्रभु जी स्टेट में प्रभु जी, हर एक पिता परमेश्वर डिस्ट्रिक्ट में प्रभु जी, हर एक गांव में प्रभु जी आपकी कलीसिया होने पाए प्रभु जी। उन जगहों को हम याद करते हैं इस पृथ्वी पर जहां अभी तक आपका वचन नहीं पहुंचा है प्रभु यीशु, आपका वचन वहां तक पहुंचने पाए प्रभु जी। फसल तो तैयार है लेकिन मजदूरों की जरूरत है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मजदूर भी तैयार होने पाए हो प्रभु जी, ताकि प्रभु जी वो उस फसल को काट सकें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर
उन जगहों पर पिता परमेश्वर आपके दास दासी पहुंच नहीं पाए, जहां तक अभी तक किसी ने नींव नहीं रखी, जहां तक अभी तक प्रभु जी वचन नहीं पहुंचा है प्रभु जी, वो आपके सच्चे वचन को लेकर जाएं प्रभु जी। और प्रभु जी जब आपका वचन वो वहां शेयर करते हैं, बांटते हैं प्रभु जी, लोग आपकी सच्चाई को जाने। और प्रभु यीशु आपको अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें और प्रभु जी वो उद्धार प्राप्त करें परमेश्वर, आपका अनुग्रह उन पर होने पाए। इसी प्रकार से प्रभु जी आपकी कलीसिया बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, आशीषित करें सबको पिता परमेश्वर। आपके नाम को हम महिमा देते हैं प्रभु जी। अपने सेवकों को अपनी सामर्थ्य से भर दें, अपनी ज्ञान बुद्धि से भर दें परमेश्वर। प्रभु आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सारी बातों के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं हमने जो मांगा है हमने पा लिया है, क्योंकि हमने ये सारी प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगी है। आमीन।